सलाम। मैं सुबह आया था, तुम शायद राउंड पे थे। हाँ। वो तुम्हारे ससुर मामू का पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। बस यार क्या बताऊँ, जो अल्लाह को मंजूर है। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे। आमीन आमीन। आमिर, 2 दिन के लिए मैं क्या छुट्टी पर गया यार। जो मरीज तंदुरुस्त हो गए थे ना, वो फिर उसी जगह पर पहुंच गए। वो तुम्हारी जगह उन्हें डॉक्टर मंसूर जो देख रहे थे। क्या देखा उन्होंने यार। और तुम सुनाओ। हाँ वो आमिर, तुम्हारे डैडी का क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परसों तक यहाँ पहुँच जाएंगे। कराची पहुँच गए वो लंदन से। अच्छा, मेरा ख्याल है कि तुम कराची से उन्हें यहाँ ले आओ। क्यों भाई, वो 2-3 दिन में यहाँ लाहौर खुद आ रहे हैं। हाँ, मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम उन्हें देखाओ, मिलाओ। अजीब भोंगे आदमी हो। नहीं, मेरा कहने का मकसद था कि वो कराची जाकर उन्हें अपने साथ यहाँ लाहौर ले आओ। क्या ज़ैन, आर यू जोकिंग? नहीं, मेरा मकसद था कि 3 दिन बहुत होते हैं, देर ना हो जाए। डॉक्टर ज़ैन, वो मेरे डैडी हैं और परेशान तुम हो रहे हो। कोई खास बात है? हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम अपने ससुर की डेथ के बाद कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो। ठीक है, यू आर अ डॉक्टर। नहीं, अगर तुम्हें अब भी शक है ना तो एक और मार के। थैंक यू वेरी मच। ओफो, तुम्हारा ठीक होना भी ना मेरे लिए अजाब हो गया। कम ऑन जिया, इतने अरसे बाद हम अपने पांव पर खड़े हुए हैं। अब सचमुच अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और हर कदम दुरुस्त रास्ते पर उठाओ, वरना नुकसान उठाओगी। नुकसान हो या फायदा, हमारा पहला कदम तो उस तरफ होगा जहां हमारा आखिरी कदम होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम सबसे पहले सलीम को मिलने जाएंगे। अभी नहीं, अभी तुम्हें एहतियात की जरूरत है। And now you listen to me, okay? मगर सुनो तो सही। खबरदार, अगर हमें किसी ने आवाज दी या हमारे कमरे में कोई आया, हाँ, तो बहुत बुरा होगा। तुम जा कहाँ रही हो? कायनात। भाई, हमारी बहन साबरा अकेली बैठी बैठी ये आसमान की तरफ क्या देख रही है? देख रही हूँ कि ये कब मुझ पे गिरता है और मैं कब खत्म होती हूँ। ओहो, खत्म हो तुम्हारे दुश्मन।
वो तो ऐसे खत्म नहीं होंगे। पता नहीं तुम उनके खत्म होने का कैसे इंतजार कर रहे हो। क्या हो गया? किसी दुश्मन ने कुछ कह दिया क्या? मुझे क्या कोई कुछ कहेगा। फिलहाल तो एक ही दुश्मन है जिसने मुझे परेशान कर रखा है। नाम तो लो उस दुश्मन का। सलीम। ओह, तो वो दोबारा इस हवेली में आया था? उसने तो हिम्मत नहीं की दोबारा आने की। वो दोबारा आएगा भी नहीं। मगर वो जो तुम्हारी हिम्मतों वाली भतीजी है ना, वो जो उछल उछल कर कूद कूद कर उससे मिलने के लिए चली गई है, उसका क्या करोगे? क्या उसकी टांग ठीक हो गई? उसकी टांग तो ठीक हो गई, मगर लगता है वो हम में से किसी एक की टांग जरूर तोड़वाएगी। उसको इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए था। सारे इलाके में हमारी बदनामी होती है। तुम्हारी कोई प्लानिंग भी तो नहीं है ना? हाँ। मैंने तो कुछ नहीं किया। तब करोगे जब चिड़ियां खेत चुग जाएंगी, है ना? ओ मेरी भोली बहन साबरा, न चिड़िया उड़ने दूंगा, न खेत चुगने दूंगा। हाँ, ये भाईजान कहाँ है? वो गए किसी काम से, बस आने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही आ जाते हैं तो आज उनसे सारी बात हो जाती। सिर्फ बात नहीं करनी, बात पक्की भी कर। मेरा ख्याल है मैंने कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। हाँ। ये मेरू कहाँ है? उन्हें स्कूल गए हुए तो काफी देर होगी साहब जी। है? यार पर गुजरने का एहसास ही नहीं होता। और निदान नाश्ता कर लिया? नहीं साहब जी, वो तो आज अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा, क्यों? पता नहीं जी, बाप के मरने के बाद हर वक्त उदास रहती हैं साहब जी। साहब जी आज तो रो भी रही थी। मेहरू बीबी को स्कूल जाने के लिए तैयार भी मैंने किया जी, तो नाश्ता भी खुद ही करवाया। अच्छा, मैं देखता हूँ। क्या हुआ निदा? नाश्ता क्यों नहीं कर रही? मुझे भूख नहीं है। तो मेरे साथ चाय पी लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो, तुम्हारे डैडी की डेथ का मुझे भी अफसोस है, दुख है, लेकिन अपने आप को संभालो। ऐसा ऐसा कब तक चलता रहेगा? डैडी किस तरह रूठ जाने का मुझे गम है, लेकिन आपसे भी गिला है। मुझसे? अब क्या हुआ? आपको सब कुछ मालूम था? नहीं,
आप जानते थे कि डैडी को कारोबार में नुकसान हो रहा है। नहीं, मुझे ये भी मालूम नहीं था। आप जानते थे कि उनकी अपने पार्टनर्स के साथ दुश्मनी चल रही है। नहीं। आप जानते थे कि वो मकरूज है और बहुत परेशान है। मैं ये भी नहीं जानता था। झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, वरना उस दिन आप बार बार उनसे उनके कारोबार के बारे में ना पूछते। निदा, आपको मालूम था कि वो खुदकुशी करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर मालूम था। कैसे? यही तो पूछ रही हूं मैं। निदा, ये मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। क्यों? इसलिए कि अभी मेरी समझ में भी नहीं आया है कि ये सब कुछ मुझे कैसे मालूम होता है। आप मुझसे कुछ छुपाते रहे हैं और अब भी छुपा रहे हैं। देखो निदा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन अभी नहीं। वक्त आने पर मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। क्यों? मैं ना समझूं क्या? इसलिए कि अभी तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी। लेकिन मैं पूछ के रहूंगी। वक्त जाया करोगी अपना भी और मेरा भी। ठीक है, फिर आप मुझे अकेला छोड़ दें। ब्रीफकेस दो, गाड़ी की चाबी दो। ले सर। नाश्ता तो कर लेंगे। हाँ।